अब इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, टेंजेंट इनवर्स 1/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स 5/6 ये बराबर है किसके? टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/2। गौर करें, ये दो भी ऐड हो रहे हैं, टेंजेंट इनवर्स, और ये दो भी ऐड हो रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें दोनों साइड्स को सॉल्व करना पड़ेगा और उनके जो आंसर्स आ रहे होंगे वो बेसिकली आपस में बराबर होंगे। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं और वो क्या आएगी? टेंजेंट इनवर्स 1/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स 5/6। अब गौर करें, ये दोनों टेंजेंट इनवर्स हैं और ऐड हो रहे हैं, तो इसके ऊपर एडिशन वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। वो क्या? टेंजेंट इनवर्स a प्लस बी, ए है 1/11 प्लस बी है 5/6, ये हमने लिख लिया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी, तो 1/11 मल्टीप्लाई बाय 5/6 ये आ गया। इसके बाद क्या आएगा? टेंजेंट इनवर्स बाहर, और जब इनका एलसीएम लेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 66, ऊपर आ जाएगा 6 प्लस 6 इंटू 11, 11 इंटू 5 55 आ गया। इस तरह से एलसीएम, देन 1 माइनस ये 5/66 आ गया। उसके बाद क्या आएगा? टेंजेंट इनवर्स ये है 6 प्लस 55, तो ये आ जाएगा 61 डिवाइडेड बाय 66 होल डिवाइडेड बाय, नीचे अगेन एलसीएम 66 आएगा और ये आएगा 66 माइनस 5। उसके बाद टेंजेंट इनवर्स ये है 61 डिवाइडेड बाय 66 होल डिवाइडेड बाय, जब 66 में से माइनस करेंगे 5 तो 61 और ये भी 66, तो ये 66 और 66 कैंसिल, देन 61 और 61 भी कैंसिल, तो बचेगा क्या? ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स और यहां जस्ट 1 रह जाएगा। और हमें पता है टेंजेंट इनवर्स 1 ये किसके बराबर होता है? 45 डिग्रीज और π/4 के। अब इसकी राइट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या आएगी? राइट हैंड साइड पे भी फॉर्मूला अप्लाई होगा और वो भी एडिशन का फॉर्मूला है। तो क्या आएगा? टेंजेंट इनवर्स, अब है a प्लस बी, a है 1/3 और b है 1/2, ये दोनों ऐड हो गए, डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी, a 1/3 और b 1/2। इसके बाद टेंजेंट इनवर्स, ऊपर एलसीएम जब हम लेंगे 3 इंटू 2 तो ये 6 एलसीएम आ जाएगा और 2 प्लस 3 ऊपर चला जाएगा, इस तरह ये एलसीएम लेने के बाद आएगा। देन 1 माइनस 1/6 आ गया। अगले स्टेप में टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस 3 5 डिवाइडेड बाय 6, और नीचे जब एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 6 माइनस 1, इस तरह से। देन टेंजेंट इनवर्स 5/6 और नीचे भी 5/6 रह जाएगा क्योंकि 6 माइनस 1 5 होता है, ये दोबारा ये कट जाएगा 5/6 और 5/6, बचेगा क्या? टेंजेंट इनवर्स 1। तो टेंजेंट इनवर्स 1 हमें पता है π/4 के बराबर है। अब गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद भी π/4 आ रहा था और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके भी π/4 आ रहा है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये वाला प्रूफ इस तरह से होगा कि इसमें दोनों साइड्स को हमने इकट्ठा चलाना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, शो डैट, ये भी प्रूफ है, कॉज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने इस साइड को इसके बराबर प्रूव करना है, तो किस तरह से होगी? अब गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड हमें नजर आ रही है कि उसको अगर हम यूज करें तो राइट हैंड साइड बनानी आसान है। कॉस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये हमने लिख लिया। अब हमने जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया था हमने उसमें साइन इनवर्स एक्स को लेट कर लिया था कुछ, लेट सपोज इसको हम वाई कह लेते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा? सिंपल एक्स और ये साइन वाई हो जाएगा। अब गौर करें, एक्स तो बराबर आ गया साइन वाई के। अगर हम ये निकालना चाहें कॉज ऑफ वाई, गौर करें ये तो आ गया एक्स इज इक्वल टू साइन वाई क्योंकि ये साइन इनवर्स सीधे चला गया। अब हमें कॉज वाई की वैल्यू अगर हम निकाल लें वो किसके बराबर होती है? हमें पता है फंडामेंटल आइडेंटिटी की मदद से ये बराबर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई के, क्योंकि ये वाई की बात है तो यहां पर साइन स्क्वायर वाई आ जाएगा। अब गौर करें, साइन वाई की वैल्यू हमारे पास मौजूद है तो हम ये इसको क्या करेंगे? 1 माइनस ये साइन वाई का स्क्वायर है बेसिकली, तो साइन वाई का स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर, इस तरह से, क्योंकि हमने साइन वाई की वैल्यू एक्स निकाली है ये पिछले स्टेप में, तो वो आ गया ये। अब गौर करें ये क्या है? कॉज ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब गौर करें कि वाई किसके बराबर है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स, वो हम यहां पर रिप्लेस कर लेते हैं, सिर्फ वाई की जगह साइन इनवर्स एक्स हमने रिप्लेस कर लिया।
इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो गौर करें, यही हमने प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हुए ये हमने फंडामेंटल आइडेंटिटी पुट की और उसमें हमने साइन वाई की वैल्यू पुट करने के बाद प्रूफ को सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से जो इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होंगे। हम उसको लेट करेंगे और लेट करने के बाद हम एक आइडेंटिटी पुट करेंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब ये दो साइड्स हमने बराबर प्रूव करनी है। इसका एक हल तो ये होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज करें और राइट हैंड साइड बना लें, ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। लेकिन बाज़ दफा इस तरह से होता है कि हम दोनों साइड्स को सॉल्व करें और उसके बाद हम उनको प्रूव करें, तो उस तरह भी हो सकता है। हम करेंगे क्या, हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ये जो माइनस वाली वैल्यू थी, अगर हम इसको लेफ्ट साइड पे ले आए, इस एक्सप्रेशन को अगर हम लेफ्ट साइड पे लाएं तो ये प्लस के साथ हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू, यहां रह गया 0। अब गौर करें, हमने इस एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन बना लिया, यानी अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो आंसर 0 आना चाहिए। तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन हम प्रूव कर लेते हैं। अगर हमने ये भी प्रूव कर लिया, इन दोनों का सम बराबर आ गया 0 के, तो इसका मतलब है हमारी ये वाली जो कंडीशन थी ये ट्रू है और ये हमारा प्रूव हो गया। तो करेंगे क्या, अब गौर करें, अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या बनती है इस एक्सप्रेशन में, वो है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये है लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब है यहां पर हम साइन इनवर्स जो एडिशन वाला फॉर्मूला था वो यूज कर सकते हैं। तो वो क्या आएगा, साइन इनवर्स और ब्रैकेट इधर ए क्या है, माइनस एक्स, उसके बाद स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर, प्लस बी है एक्स और स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या था, माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट इस तरह से आ गई। इसके बाद साइन इनवर्स तो एज इट इज रहेगा, ये माइनस एक्स भी एज इट इज, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ये भी आ गया, प्लस ये आ गया एक्स और 1 माइनस ये आ जाएगा प्लस के साथ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। अब गौर करें, ये होल जो है ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ, ये दोनों कट जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा, साइन इनवर्स, ये आ गया कटने के बाद यहां 0, और हमें पता है साइन इनवर्स 0 बराबर होता है 0 के। इसका मतलब क्या हुआ, हमने प्रूव कर लिया कि ये आंसर 0 के बराबर है। तो फिर हम इस एक्सप्रेशन की मदद से, यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स जब हमने किया तो करने के बाद इसका आंसर बराबर आ गया 0 के, और अगर ये हमने प्रूव कर लिया है तो इसका मतलब है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स फिर बराबर है माइनस साइन इनवर्स एक्स के, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने इस तरह से प्रूव करना है। ये भी एक प्रूव का स्टाइल है, जरूरी नहीं हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ही बनाएं, हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि दोनों साइड्स को कंबाइन करके, तो राइट हैंड साइड पे 0 है, हम उन दोनों के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करके उसको 0 के बराबर अगर हम ले आते हैं तो इसका मतलब है ये प्रूफ भी सेटिस्फाई करता है। तो यहां तक 13 चैप्टर मुकम्मल हो गया। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम